गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑल इन जीएस स्टैंड अप। हमारी क्लासेस चल रही हैं, मुगल पीरियड हमारा चल रहा है। मुगल पीरियड में हमने कल बाबर कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी क्लास हुमायूं पे है और हुमायूं की आज पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो सब बढ़िया हो, मस्त हो, क्लासेस अच्छी लग रही हों तो क्लास को शेयर वगैरह भी करते रहो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हुमायूं के ऊपर है। देखिए, हुमायूं मुगल वंश का दूसरा राजा था, यानी दूसरा शासक था। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिख लो, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। हुमायूं का जन्म DOB कब हुई? इसका जन्म हुआ 6 मार्च 1508 में। पिता का नाम सब जानते हो, क्या नाम था? बाबर। फादर कौन? बाबर। ठीक है। मदर माहम सुल्ताना। ठीक है। देखिए, बाबर का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बाबर को क्या कहते हैं, काबुल बहुत पसंद था। तो हुमायूं का जन्म क्या कहते हैं आपका काबुल में हुआ था। ये बाबर का पहला सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है। का जो बाबर था उसके 4 बेटे थे। आपका सबसे बड़ा था हुमायूं, कामरान, हिंदल और अस्करी। ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। ठीक है। बाबर की जब डेथ हो रही थी तो बाबर ने क्या कहते हैं, आपको सबको पता है कि वसीयत लिखी जाती है आज के टाइम पर, किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलनी है, किसको क्या मिलना है। तो जो बाबर था उसने अपने बड़े बेटे हुमायूं से कहा था कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरा राज्य है भारत के अंदर, जितना मैंने कैप्चर किया उसको सब आपस में क्या कहते हैं, सब अपने धीरे धीरे बांट लो, मतलब बराबर हिस्से में बांट लो। और हुमायूं भी यही काम करता है। जब वो राजा बनता है वो 1530 में, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर किंग बनता है। किसमें? 1530 में। तो वो अपनी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी, अपने जो बाबर ने उसे दी थी, उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। कामरान को, हिंदल को और अस्करी को। ठीक है। कामरान को काबुल जहाँ और कांधार। ठीक है। हिंदाल को संभल का एरिया देता है। ठीक है। और अपने पास दिल्ली वाला एरिया रखता है, और अस्करी को अलवर और मेवात वाला यानी नीचे वाला हिस्सा देता है। ठीक है। तो इसने अपने क्या कहते हैं, बाबर के कहने पे अपनी सारी जो राज्य था वो सगरा का सगरा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। देखो, ये दिल्ली वाला पोर्शन खुद रखा, ये वाला अस्करी को दे दिया, इधर क्या कहते हैं अफगानिस्तान वाला कामरान को दे दिया, और ये तो खुद का ही था, और इधर का हिस्सा हिंदाल को दे दिया। ठीक है। चलो इतना नोट हो गया। देखो, जो बाबर था उसकी एक बेटी थी
जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखो, हुमायूं के नाम का मतलब होता है खुशनसीब व्यक्ति, यानी लकी पर्सन। बट जिंदगी में इससे बड़ा अनलकी पर्सन कोई नहीं था। मतलब क्यों? कि ये अपना राज्य स्टार्ट करता है 1530 से 1540 तक अपना राज्य करता है। उसके बाद 1540 में इसको शेर खान यानी शेरशाह सूरी यानी सूरवंश का जो संस्थापक था वो इसको जड़ से खत्म कर देता है, तो इसको ईरान भागना पड़ता है। और फिर 1555 में क्या कहते हैं भारत में आता है। 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, हुमायूं ने जो अपनी फर्स्ट बैटल लड़ी, मतलब फर्स्ट बैटल राजा बनने के बाद नहीं, राजा बनने से पहले जो उसने अपनी फर्स्ट बैटल करी वो थी बैटल ऑफ पानीपत। इसके जो फादर थे बाबर हुमायूं को ले आए थे कि चल तुझे कुछ दिखाने चलता हूँ मेला के चक्कर में इसको काबुल से ले आए थे इधर लड़ाई दिखाने। ठीक है, तो इसने जो अपनी फर्स्ट बैटल करी जिसमें पार्टिसिपेट कर वो थी बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, 1526। ओके, ले सब नोट हो गया। ऐसे क्या स्क्रीनशॉट ले लो इसका या लिख लो जल्दी से। हाँ जी, ये हो गया अब इसका इंट्रोडक्शन खत्म। अब आते हैं हम इसकी रियल लाइफ में कि जब क्या कहते हैं 1530 में ये राजा बन गया। कब बना? 1530 में किंग बन गया। अब चलता है असली काम शुरू। देखिए, ये राजस्थान में कौन? चित्तौड़ और मेवाड़ की रानी थी कौन? राणा सांगा की पत्नी। और इधर गुजरात में राजा था बहादुर शाह ने मेवाड़ पे आक्रमण किया। तो जो राणा सांगा की पत्नी थी उनके पास क्या कहते हैं बचने के लिए कुछ नहीं था, मतलब इतनी सेना नहीं थी। तो इसने राखी भेजी हुमायूं को। जब वो राजा बना हुमायूं के पास राखी पहुंची, तो हुमायूं से क्या कहा गया? हुमायूं ने अपने दरबारी से पूछा कि ये क्या है? तो उसने कहा कि हिंदुस्तान में परंपरा है कि बहन अपने भाई को राखी भेजती है और इसका मतलब ये होता है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। तो हुमायूं कहता इमोशनल खेल गई, कोई बात नहीं। हुमायूं ने कहा हम कलंक नहीं लगवाएंगे अपने ऊपर, हम लड़ने चलेंगे। तो बात चल रही थी 1530 की। अब बंदा लड़ने आया, ठीक है, ये यहाँ, तो यहाँ क्या कालिंजर में इसे रोक लिया क्योंकि बहादुर शाह का दोस्त था कालिंजर में प्रताप रुद्र थे। तो पहली बैटल जो लड़ी जाती है वो कालिंजर में ही लड़ता है 1530 में, 1531 में पहली वॉर। तो क्या कहना फर्स्ट बैटल चालू हो गई इसकी। फर्स्ट बैटल लड़ता है कहाँ? कालिंजर युद्ध करता है ये। किस किस के बीच में हुई? हुमायूं वर्सेस प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, तो इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। बट वो इस युद्ध में इतना क्या कहते हैं इंडल्ज हो जाता है, मतलब इतना घुस जाता है, इतना टाइम लग जाता है कि इधर बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है और राणा सांगा की जो पत्नी थी उनको
जौहर करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जब ये यहाँ से खाली हुआ तो इसने पहला बैटल करा कौन सा, दूसरा बैटल 1532 में। अपना दूसरा बैटल करता है ये बैटल ऑफ चुनार, बैटल ऑफ ठीक है, बैटल ऑफ चुनार किस किस के मध्य हुआ, शेर खान वर्सेस हुमायूं। देखिए शेर खान एक उभरता हुआ राजा था उस टाइम, और हुमायूं के पास उस वक्त साधन थे, तो इस युद्ध में हुमायूं भारी पड़ने लगा। तो जो शेर खान था उसने हुमायूं से संधि कर ली। ठीक है, तो ये युद्ध हुमायूं जीता इस वजह से, पर संधि करी, पूरी तरीके से जीत नहीं पाया। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है 1532 में ही अगला युद्ध, देवरिया का युद्ध, बैटल ऑफ देवरिया। ठीक है, ये किसके बीच में होता है, हुमायूं वर्सेस क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी के अंडर में था एक महमूद लोदी। कौन था, महमूद लोदी। ठीक है, हुमायूं इसको जीत जाता है, यहाँ भी संधि करता है, पूरी तरीके से कैप्चर नहीं करता है, यहाँ भी संधि करके जोड़ जाता है। तो ये जितने भी थे, शेर खान, महमूद लोदी, ये सारे अफगान थे, तो ये बंगाल के साइड बिहार वाले एरिया में जाके रहने लगे। ठीक है, अब ये सारी तो लड़ाई हो गई, पर इसके बाद क्या कहते हैं, ये कालिंजर अभियान में जो प्रताप रुद्र देव ने हुमायूं को रोका था, तो उधर बहादुर शाह मेवाड़ को जीत जाता है। तो हुमायूं ने कहा यार ये हम पे कलंक लग चुका है, इस कलंक को धोना तो है। तो उसके बाद 1532 से लेके 1538 तक लगातार वे दिल्ली से बैठ के गुजरात पर अपना आक्रमण करता रहा और बहादुर शाह को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। जड़ से खत्म करने के बाद वहां का राज्य, कहाँ का, गुजरात का, अपने भाइयों को दे दिया। पर एक साल बाद 1539 में बहादुर शाह फिर से स्वतंत्र हो गया। मारा नहीं था बहादुर शाह, किसने, हुमायूं ने, पर इसीलिए वो 1539 में खुद दोबारा से गुजरात को स्वतंत्र कर लेता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा, देख रहे हो, हरा सबको रहा है, पर क्या कहते हैं, पूर्णतः जीत नहीं रहा है किसी को, संधि करता है। अब आता है टाइम शेर शाह सूरी का अपना। देखो इसको क्या कहते हैं, हुमायूं यहाँ बैठा दिल्ली में, यहाँ क्या कहते हैं, बिहार के एरिया में शेर शाह सूरी अब एक प्रबल शासक बनने वाला है, प्रबल राजक बन रहा है। तो इसने कहा इसको रोकना जरूरी है, तो ये फिर से चुनार पर आक्रमण करता है 1539 के समथिंग। ठीक है, बैटल ऑफ चुनार, चुनार के किले को घेर लेता है। ठीक है, तो शेर शाह सूरी से कुछ नहीं कहता, ये चुनार के किले को जीत के आगे निकल जाता है बंगाल जीतने। और बंगाल जीत के जब 1539 में क्या कहते हैं, वापस आ रहा था जीत के, तो बैटल ऑफ चौसा में अब शेर शाह सूरी पूरे फॉर्म में आ गया था। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, देखो बैटल ऑफ चौसा में जैसे वो उंगे से आया, तो शेर शाह सूरी ने अपना पड़ाव डाल लिया ऊंचाई पे और इसको डाल दिया नीचे। इधर घासवास एरिया, मैदानी एरिया, और ये पहाड़ी पे जाके बैठ गया और सड़क कर दी इसकी ब्लॉक जाने के लिए। पर हुमायूं ने कहा अरे घास वास सब है, खाने का सामान है, मैदानी एरिया है, ये ऊपर बैठा है, इसको हम हरा देंगे। तो क्या कहते हैं, ये अपने घोड़े घोड़ों को भी यहाँ चुगाने लगे, सब सामान मिल गए। बट शेर शाह सूरी को पता था कि बिहार में आती है बाढ़ और 1 महीने बाद आने वाली बाढ़,
तो एक रात हुमायूं जैसे सो रहा था तो बाढ़ आने लग गई, मतलब खुल गए वो क्या कहते हैं आपके पोर्ट्स वगैरह, पोर्ट क्या बांध वगैरह खोल दिए गए और ये जितना भी एरिया था ये दहने लगा। तो हुमायूं जैसे वहां से भागा तो वो नदी में कूद गया। अब नदी में कूदा हुमायूं, भाई साहब को तैरना तो आता ना, डूबने लगे। तो एक मछुआरा था शहाबुद्दीन नाम का, उसने इस बंदे को बचाया हुमायूं को, ठीक है। यहाँ से बचा के वो कैसे करके दिल्ली पहुंच गया। पर शहाबुद्दीन नाम के व्यक्ति ने इसको बचाया था, तो इसलिए इसने कहा कि तुम दरबार आओ दिल्ली, हम तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे एज ए गिफ्ट। तो ये बंदा शहाबुद्दीन दिल्ली जाता है, तो इसको एक दिन का राजा बना देता है, 1 डे किंग बना देता है, एक दिन का दिल्ली का राजा। देखो राजा बनने के बाद नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, जमीन लेगा, जायदाद लेगा, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करेगा। पर इसको लगा कि मैं ये करूंगा तो मुझे कोई भविष्य में नहीं जानेगा, तो इसने क्या करा, एक नया काम कर दिया, चमड़े का सिक्का चला दिया। किसका? चमड़े का, चमड़े का सिक्का, ठीक है। देखो यहाँ बैटल ऑफ चौसा में, ये तो शहाबुद्दीन का टॉपिक खत्म। बैटल ऑफ चौसा में काफी नुकसान कर दिया था शेरशाह सूरी ने, किसका? हुमायूं का। उसके बाद 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज में वह हुमायूं को पूरी तरीका से शेरशाह सूरी, क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं विन पूर्णतः खदेड़ देता है हुमायूं को, मतलब पूर्णतः उसका राज्य खत्म कर दिया। और अब 1540 में आके किसका राज्य बन गया? शेरशाह सूरी का, ठीक है। अब 1545 तक राज रहा किसका? शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया, ठीक है। 1540 से और 1542 तक भारत में ही छुपाता रहा और अपनी बीवी को 1542 में गुलबदन, उसको हमीदा बानो बेगम को, क्या कहते हैं, वीरसाल नामक एक राजा उमरकोट जो आज पाकिस्तान में है, वहां छोड़ के ईरान भाग गया। देखो ईरान भाग गया। ईरान कहाँ? अफगानिस्तान से आएंगे, पर अफगानिस्तान क्यों नहीं गया? क्योंकि बाबर ने यहाँ अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और अफगानिस्तान वाले पूरी तरीके से कटे पड़े थे इनसे, तो यहाँ भी शरण नहीं मिलती, तो ये ईरान चला गया। और 1540 से लेके 1555 तक यानी 15 साल इसका जीवन जिया इसने ईरान में रह के, गुमशुदा। वहाँ पे एक राजा की बेटी को इसने पसंद किया, उससे शादी की। जब उसे वहाँ से सेना मिली, देन फिर ये रिटर्न अटैक करता है भारत पे, कब? 1555 पर, ठीक है। ठीक है, ये सब नोट करो, आपने सारा नोट कर लिया होगा। देखिए 1540 में राजा बन जाता है कौन? शेरशाह सूरी। और 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है, पर उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है जो कि 1555 तक राज करता है, जब तक हुमायूं वापस नहीं आता, ठीक है। हुमायूं 1555 में भारत वापस आता है और उसके बाद आने के बाद अपने क्या कहते हैं 2 बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ सरहिंद, ठीक है। दोनों युद्ध को जीतता है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सरहिंद 55 एंड 56 में। अब सरहिंद, ठीक है। और दोनों युद्धों को हुमायूं जीतता है आके, ठीक है। देखो फिर ये अपना क्या कहते हैं, इधर शेरशाह सूरी मर गया, इसके बेटे को हटा दिया, तो फिर से एक राज्य दिल्ली पर अपना ये अधिकार जमा लेता है। अब ये दोबारा से राजा बन गया। पहला टाइम पीरियड क्या था इसके? 1530 से 1540,
अब 1505 से 1556, ठीक है। अब ये राजा बन गया, तो इसने अपने लिए एक लाइब्रेरी बनवाई थी। कौन सी? दीन पनाह लाइब्रेरी, ठीक है, दीन पनाह लाइब्रेरी। डेथ की बात करते हैं। दीन पनाह लाइब्रेरी बनवाई, रात को बैठ के 2 जाम लगा के किताबें पढ़ रहा था। पढ़ते 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 सीढ़ी से गिर गया, लुढ़क गया, इसकी मोय मोय हो गई, मतलब मौत हो गई, आई मीन्स खत्म हो गया, ठीक है। जिंदगी भर ये बंदा भागता रहा, पहले तो लड़ता रहा, फिर भारत, फिर क्या कहते 15 साल बाहर रहा, फिर आया, आगे थोड़े से जीवन में सुख लेने चाहे, इतने ही मौत हो गई। तो मौत कब हो गई इसकी? 1556 में। किससे? सीढ़ियों से लुढ़कने से। कहाँ? दीन पनाह लाइब्रेरी में, दीन पनाह लाइब्रेरी, ठीक है, हो गई। देखो एक पॉइंट याद रखो इसके बारे में, मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ की जो रानी थी उन्होंने इसको राखी भेजी थी, ठीक है। तो ये एक ऐसा राजा था जिसने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था, कि रक्षाबंधन त्योहार मनाने वाला पहला मतलब मुस्लिम राजा कौन था? तो हुमायूं था। हुमायूं रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था। त्योहार बनाता था, ठीक है, ये सब नोट कर लो। देखो इस बंदे ने जिंदगी में काम तो ठंका करा नहीं, एज माय ओपिनियन, पर इसकी जो वो था दरबार, उसमें इसने 2 चित्रकार रखे थे, जिनका नाम था, एक का नाम मीर सैयद, और एक का नाम था अब्दुल हमीद, ठीक है, अब्दुल समाद, आई थिंक अब्दुल समाद, ठीक है। ये कौन थे? 2 चित्रकार थे। ठीक है, देखो जैसे बाबरनामा था, तो जुक्के बाबरी किसने बनाई थी? खुद बाबर ने लिखी थी। बाबरनामा अब्दुल रहीम ने ट्रांसलेट कर दिया था। इस बंदे का जो हुमायूं नामा है वो इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो इसकी सगी बहन थी। हुमायूं नामा जो इसकी बुक थी अपनी, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, गुलबदन, ठीक है, किसने लिखा? गुलबदन बेगम। इस बंदे के मरने के बाद दिल्ली में इसका एक टॉम बनाया गया, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। किसने बनवाया? इसकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने। किसने? हुमायूं टॉम। किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम ने। देखो जो क्या कहते हैं आपका हुमायूं का जो मकबरा है उसकी डिजाइन और ताजमहल की डिजाइन डिक्टू सेम है, बस क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का हिसाब है और उसका हिसाब है, क्या कहते हैं पत्थरों के हिसाब है। डिजाइनिंग दोनों की लमसम एक ही है। देखो इस हुमायूं का टॉम हमीदा बानो बेगम ने बनाया, पर हमीदा बानो बेगम खुद थोड़ी ना बना देगी, वो बेगम थी, कोई मिस्त्री थोड़ी ना थी। तो जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मिर्जा ग्यास, मिर्जा ग्यास, ठीक है। और इस बंदे के बारे में कुछ खास बात है नहीं। हाँ एक वो था क्या कहते हैं साहित्यकार लेखक जो भी था लेनपुल, उसने एक बात कही थी इस बंदे के बारे में, मतलब हुमायूं के बारे में, कि
हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। सही बात है भाई, लड़खड़ाता ही रहा, मतलब कभी राज्य ही सही से नहीं बन पाया। उसके बाद लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। दारू पी रहा की थी, दिन भर लाइब्रेरी में किताब देखते देखते कब नीचे लुढ़क गया। बात तो सही थी, पर एक बात तो ये भी है ना, ये बंदा अपना राज्य इतना क्यों नहीं चला पाया? दिक्कत क्या आई? तो दिक्कत यह है कि इसने अपना राज्य तो बांट दिया, तो शक्ति भी बटी, धन भी बटी, तो धन का अभाव भी आया। पहली बात क्या है, धन का अभाव आया। दूसरा, अफगान, बाबर ने, इसके बाप ने जिन अफगानों को मारकर राज्य अपना हड़ पाया था, वही अफगान दोबारा स्वतंत्र होके इसके ऊपर हावी हो गए। ठीक है। तीसरी बात, भाईचारे का अभाव। इसके भाइयों ने इसकी मदद नहीं करी। उन्होंने कहा हम फंदे में नहीं पड़ेंगे, हमारा राज्य चल रहा है, जितना भी है हम खुश हैं, तुम अपना देख लो। ठीक है। तो पूरी की पूरी मैंने हुमायूं के बारे में डिस्कशन करा, बैटल्स बताएं इसके, इसका क्या इंट्रोडक्शन दिया। अब क्या कहते हैं, कल आपका सूर वंश चलेगा, मुगल वंश को ब्रेक देके बस एक ही डायनेस्टी कल खत्म हो जाएगी, सूर डायनेस्टी। फिर अगले दिन नेक्स्ट हम अकबर को पढ़ेंगे, इसके बेटे के बारे में। ठीक है। अकबर एक बड़ा टॉपिक है, तो लमसम 2 दिन या एक बड़ी क्लासेस उसके लिए हो जाएगी। तो अगर क्लासेस पसंद आ रही हो, क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं जल्दी जल्दी। ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर देना। जय हिंद।